ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत की कथाओं में आज हम श्रवण करेंगे देवता, दानव, पशु पक्षी आदि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में। जन्मेजय ने कहा, भगवन, मैं देवता, दानव, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके उसका प्रारंभ से ही यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, अच्छा, मैं स्वयं प्रकाश भगवान को प्रणाम करके देवता आदि की उत्पत्ति और नाश की कथा कहता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु को तुम जानते ही हो। मरीच के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही यह सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का नाम था अदिति, दिति, दनु, काला, दनाथु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनता, कपिला, मुनि और कद्रु। इनसे उत्पन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। अदिति के 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इनमें सबसे छोटे विष्णु गुणों में सबसे बड़े थे। दिति का एक पुत्र था हिरण्यकशिपु। उसके 5 पुत्र थे प्रहलाद, संघ्राद, अनुराग, शिवी और बाष्कल। प्रहलाद के 3 पुत्र थे विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन का बलि और बलि का बाणासुर। बाणासुर भगवान शंकर का महान सेवक था। वह महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। दनु के 40 पुत्रों में विप्रचित्ति सबसे बड़ा यशस्वी और राजा था। दानवों की संख्या असंख्य है। सिंहिका से राहु हुआ, जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। क्रूरा, क्रोधा से सुचंद्र, चंद्रहंता और चंद्र प्रमर्दन आदि पुत्र पौत्र हुए। क्रोधवश नाम का एक गण भी हुआ था। दनायु से 4 पुत्र हुए, विक्षर, बल, वीर और वृत्रासुर। काला से विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता, क्रोध शत्रु, कालकेय नाम के प्रसिद्ध असुर हुए। भृगु ऋषि से असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य का जन्म हुआ। इनके 4 पुत्र, जिनमें त्वष्टाधर और अत्रि प्रधान थे, असुरों का यज्ञ याग कराया करते थे। यह असुर और सूर्यवंश की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार है। इनके पुत्र पौत्रों की गणना संभव नहीं है। तार्क्ष, अरिष्टनेमि, गरुण, अरुण, आरुणि और वारुणि ये वैनतेय कहलाते हैं। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, भुजंगम, कूर्म, कुलिक आदि सर्प कद्रु के पुत्र हैं। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, नारद आदि 16 देव गंधर्व कश्यप पत्नी के पुत्र हैं। ये सभी बड़े कीर्तिमान, बलवान और जितेंद्रिय हैं। प्राधा नाम की दक्ष कन्या से भी
अनवद्या, मनुवंशा मनुवंशा आदि कन्याएं और सिद्ध पूर्ण बर्री आदि देव गंधर्व उत्पन्न हुए। प्राधा से ही अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केसिनी, सुबाहु, शूरता, सुरजा, सुप्रिया आदि अप्सराएं और अतिबाहु, हाहा, हुहु और तुम्बुरु ये 4 गंधर्व भी हुए। कपिला से गौ, ब्राह्मण, गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार मैंने तुम्हें सभी की उत्पत्ति सुना दी। इनमें सर्प, सुपर्ण, रुद्र, मरुत और गौ, ब्राह्मण आदि सभी हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 ऋषियों के नाम पहले ही बतला चुका हूँ। उनके 7वें पुत्र थे स्थाणु। स्थाणु के परम तेजस्वी 11 पुत्र हुए। मृगव्याध, सर्प, निऋति, अजैकपात, अहिर्बुद्धन्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भौ। इन्हें 11 रुद्र कहते हैं। अंगिरा के 3 पुत्र हुए। बृहस्पति, उत्तप थे और संवर्ध। अत्रि के बहुत से पुत्र हुए। पुलस्त्य के राक्षस, वानर, किन्नर और यक्ष हुए। पुलह के सलभ, सिंह, किमपुरुष, व्याघ्र, यक्ष और ईहामृग अर्थात भेड़िया जाति के उत्पन्न हुए। क्रतु के वालखिल्य हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष और बाएं से उनकी पत्नी का जन्म हुआ। उस पत्नी से दक्ष की 500 कन्याएं हुई। पुत्रों का नाश हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने कन्याओं का विवाह इस शर्त पर किया कि उनके प्रथम पुत्र उन्हें मिल जाएं। उन्होंने 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से और 13 का कश्यप से किया था। धर्म की 10 पत्नियों के नाम हैं कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति। धर्म के द्वार होने के कारण उन्हें उसकी पत्नी कहा गया है। 27 नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियां हैं। वे समय की सूचना देती हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के प्रजापति और प्रजापति के 8 वश हुए। धर, ध्रुव, सोम, आह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। धर और ध्रुव की माँ का नाम धूम्रा, सोम की माँ का मनस्विनी, आह की माँ का रता, अनिल की माँ का श्वसा, अनल की माँ का शंडिली तथा प्रत्यूष और प्रभास की माता का नाम प्रभाता था। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविड़ और हुतहव्यवह। ध्रुव के काल, सोम के वर्चा, वर्चा के शिशिर, प्राण और रमण नाम के 3 पुत्र हुए। आह के 4 पुत्र हुए, ज्योति, शम, शांत और मुनि। अनल के कुमार हुए। कृतिकाओं ने इनका मातृत्व स्वीकार किया था, इसलिए इन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं। इनके 3 पुत्र हुए, शाख, विशाख और नैगमेध। अनिल की पत्नी शिवा से मनोजव और अविज्ञात गति नाम के 2 पुत्र हुए। प्रत्यूष के पुत्र थे देवल ऋषि। उनके भी 2 पुत्र हुए थे, क्षमावान और मनीषी। बृहस्पति की बहन ब्रह्मवादिनी और योगिनी थी। वही प्रभास की पत्नी हुई। उसी से देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा का जन्म हुआ। उन्होंने ही देवताओं के भूषण और विमानों का निर्माण किया। अर्थात विमानों के निर्माण की जो बात आती है वो उस युग में विज्ञान के रूप में परिचित थे।
और विमान के निर्माण का यहाँ पे आना, अर्थात विमानों के निर्माण अच्छी प्रकार से जानते थे। मनुष्य भी उन्हीं की कारीगरी के आधार पर अपनी जीविका करते हैं। भगवान धर्म ब्रह्मा जी के दाहिनी स्तन से मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे। उनके 3 पुत्र हुए, शम, काम और हर्ष। उनकी पत्नियों का क्रमशः नाम था प्राप्ति, रति और नंदा। सूर्य की पत्नी बड़वा अर्थात घोड़ी से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। आदित्य के 12 पुत्रों की गणना की जा चुकी है। इस प्रकार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, प्रजापति और वषटकार, ये मुख्य 33 देवता होते हैं। इनके गण भी हैं, जैसे रुद्रगण, शाध्यगण, मरुदगण, वसुगण, भार्गवगण और विश्व देवगण। गरुण, अरुण और बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है। अश्विनी कुमार, औषधि और पशु आदि की गिनती गुह्यक गण में है। इन देवगणों का वर्ण कीर्तन करने से सारे पाप छूट जाते हैं। महर्षि भृगु ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुए थे। भृगु के शुक्राचार्य के अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए थे। वे अपनी माता की रक्षा के लिए गर्भ से निकल आए थे। उनकी पत्नी का नाम था आरुणी। उसकी जांग से औरव का जन्म हुआ था। औरव के ऋचिक और ऋचिक के जमदग्नि हुए। जमदग्नि के 4 पुत्रों में परशुराम जी सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े। वे शास्त्र कुशल तो थे ही, शस्त्र कुशल भी थे। उन्होंने ही क्षत्रिय कुल का नाश किया था। ब्रह्मा के 2 पुत्र और भी थे, धाता और विधाता। वे मनु के साथ रहते हैं। कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी उन्हीं की बहन है। शुक्र की पुत्री देवी वरुण की पत्नी हुई। उसके पुत्र का नाम हुआ बल और पुत्री का शुरा। जब प्रजा अन्न के लोभ से एक दूसरे का हक खाने लगी, तब उस सुरा से ही अधर्म की उत्पन्न हुई। विशेष ध्यान देने की बात है। जब प्रजा अन्न के लोभ से एक दूसरे का हक खाने लगी, तब उस सुरा से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई, जो समस्त प्राणियों का नाश कर देता है। अधर्म की पत्नी का नाम था निरृति। उसके 3 बड़े भयंकर पुत्र थे, भय, महाभय और मृत्यु। मृत्यु के पत्नी पुत्र कोई नहीं है। ताम्रा के 5 कन्याएं हुई, काकी, सेनी, भासी, धृतराष्ट्री और सुखी। काकी से उलूक, सेनी से बाज, भासी से कुत्ते और गीद, धृतराष्ट्री से हंस, कलहंस और चक्रवाक और सुखी से तोतों का जन्म हुआ। क्रोधा से 9 कन्याएं हुई, मृगी, मृगचंदा, हरि, भद्रमना, मातंगी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि और सुरसा। मृगी से मृग, मृगचंदा से रीछ और श्रमर अर्थात छोटी जाति के मृग। भद्रमना से ऐरावत हाथी, हरि से चंचल घोड़े, वानर एवं गौ के समान पूंछ वाले दूसरे पशु तथा शार्दूली से सिंह, बाघ और गैंडे उत्पन्न हुए। मातंगी से सब तरह के हाथी और श्वेता से श्वेत दिग्गज हुए। सुरभ से रोहिणी, गंधर्वी, विमला और अनला नाम की 4 कन्याएं हुई। रोहिणी से गाय बैल, गंधर्वी से घोड़े, अनला से खजूर, ताल, हिंताल, ताली, खरजूरी का, सुपारी और नारियल, ये 7 पिंड फल वाले वृक्ष उत्पन्न हुए।
अनला की पुत्री सुकी ही तोतों की जननी हुई। सुरसा से कंक पक्षी और नागों का जन्म हुआ। अरुण की भार्यासेनी से संपत्ति और जटायु हुए। कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति तो कही ही जा चुकी है। इस प्रकार मुख्य मुख्य प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। इस वृत्तांत का श्रवण करने से पापियों के पाप तो छूटते ही हैं, सर्वज्ञता की प्राप्ति भी होती है और अंत में उत्तम गति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।